अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक हफ़्ता पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान के और सिंध के काफ़ी ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जो कि सैलाब से बहुत बुरी तरह मुतासर हैं। और क्योंकि मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, बलूचिस्तान का ट्रिप भी कुछ अर्सा पहले किया था, उन रिमोट एरियाज़ में से गुजरे भी, रहे भी, लोगों से मिले भी, तो एक दिल में बड़ी सैड फीलिंग आ रही थी कि यार सब कुछ चुपचाप होते हुए देख कि बैठा नहीं जा सकता, कुछ कुछ करना है। दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क और कौम के लोगों के अंदर ये सेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं, लेकिन हर इंसान को एक फ़ील आती है कि नहीं, आई हैव टू प्ले माई ओन पार्ट एज वेल। तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, फिर आप में से कुछ लोगों ने जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी कोऑर्डिनेशन भी होती है, तो उन्होंने भी मुझे एक मोटिवेशनल रिमाइंडर दिया कि यार आपको खुद फंड रेजिंग करके या खुद ऑन ग्राउंड जाके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और पर्सनली अंदर से जो मुझे आवाज़ आ रही थी, जो मैं खुद करना चाह रहा था, वो भी यही काम है। पहले भी मैं आपके साथ कुछ अपनी सोशल एक्टिविटीज़ शेयर करता हूँ, उनका मकसद भी यही होता है कि यार हम जो व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, आपको वीडियोस दिखाते हैं, आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी चलती रहती है, ये सब कुछ बेमकसद नहीं होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इसकी कोई यूटिलिटी तो हो, या हम अवेयरनेस डिस्कस करें, नॉलेज डिस्कस करें, या फिर हम कोई अमल ऐसा करें जिससे हमारे मुल्क में या हमारी ज़िंदगी में, हमारी कौम में कोई ना कोई बेहतरी आए। तो अब प्लान ये बना मेरा और मेरे दोस्तों का कि यार हमने फंड रेजिंग करनी है। अराउंड 1 मिलियन का हमारा टारगेट था। मैंने इस चीज़ को, इस फेज़ को 2 हिस्सों में प्लान किया। पहला फेज़ ये था कि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो दोस्त हैं उनसे पर्सनली अपील करूंगा कि वो मेरे साथ इस कार खैर में शामिल हों। पिछले हफ्ते से माशाल्लाह से हमने फंड रेजिंग स्टार्ट कर दी। मिलियन का हमारा टारगेट था, तो आई थिंक कि हम लोग अभी 4-5 लाख के करीब करीब पहुंच गए होंगे। मेरा टारगेट था कि यार पहला जो दोस्तों का और फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन हो वो तकरीबन आधा हो जाए, और बाकी आधे के लिए मैं अपनी कम्युनिटी के सामने हाजिर हूँ। तो मैं आज आपके साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ आप इस कार खैर में शामिल हों। और दूसरी चीज़, फंड रेजिंग करके इन लोगों की मदद करना सैलाब की आफत के अंदर, और इन लोगों को हमसे क्या मदद चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही डोनेट करें या मुझे ही मेरी फंड रेजिंग में शामिल हो, आप किसी और की में भी हो जाए। बहुत ऐसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं, जैसे कि अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ भी शामिल हो सकते हैं, अपना हिस्सा दे सकते हैं। लेकिन सिंबॉलिकली इस चीज़ के अंदर आपको शामिल होना बहैसियत मुसलमान और बहैसियत कौम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन एरियाज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो ऐसे एरियाज़ जो सैलाब से इस दफ़ा मुतासर हुए हैं बलूचिस्तान में और सिंध में, ये वो हैं जो हमारी पाकिस्तान की नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी से भी बहुत पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन को भी बीट करके ये उससे भी नीचे इनकी ज़िंदगी है। कच्चे मकानों में रहते हैं, चटाइयों पे सोते हैं, हाथ से मजदूरी करते हैं, 16-16, 18-18 घंटे। इनकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल अगर आप देखें तो 4-4, 5-5 सदियाँ पुराना लाइफस्टाइल लगता है। समाजी फासला बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल का फासला इनका बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की दूसरी अवाम से। हम अपने इन बड़े शहरों में फिर रहे होते हैं, हमें तो इनकी आहो पुकार की आवाज़ें तक ना है जितना हम अपनी ज़िंदगी में मगन हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जब बलूचिस्तान ट्रैवल कर रहा था मैंने देखा यार वहाँ पे आज भी ऐसी बाटर सिस्टम वाली मार्केट्स बाहर लगती हैं। आप जाएं, 40 घर हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि 2022 का ज़माना है। और वो बेचारे बाहर आ रहे हैं जिसके पास फटा हुआ 10 साल पुराना जूता वो मार्केट में रखता है। गंदम ले लूँ, एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई जैकेट के बस कोई और चीज़ ले रहा है। इनकी ज़िंदगी बहुत नैरो मार्जिन के ऊपर गुजर रही होती है। किसी अनफोर्सीन इवेंट का कैलकुलेशन इनकी लाइफ में होता ही नहीं है कि इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग तो ये वापस बैक टू स्क्वायर नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। तो अभी भी मकसद ये है कि यार हम इनके लिए काम करें। हमारा बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम पाकिस्तान के प्रिविलेज्ड या डेवलप्ड हिस्सों में हैं, और ये उन एरियाज़ में लोग हैं, और उन एरियाज़ में भी वो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कि गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारें, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जैसे एक अमीर रिश्तेदार अपने गरीब रिश्तेदारों की टेक केयर करता है या लुक आफ्टर करता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हमने फंड रेजिंग करनी है तो हमने फंड रेजिंग के साथ करना क्या होता। यह है कि सैलाब एक ऐसी आफत है, इसके अंदर जानी नुकसान तो एज़ कम्पेयर टू अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत कम होता है, लेकिन वैसे समाजी नुकसान, ज़ाती नुकसान, मालियाती नुकसान और इस तरह के नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी देर तक चलते रहते हैं।
तो बहुत से लोगों के घर डैमेज हुए हैं, बहुत से लोगों के जानवरों का नुकसान हुआ है, बहुत से लोग अपनी नौकरियों से, अपनी दिहाड़ी जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ से वो काफ़ी अर्से तक महरूम रहे हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपने लोगों को ग्रोसरी दी, राशन दिया, मेडिकल फैसिलिटी दी, शेल्टर दिया और फंसे हुए लोगों को निकाला। वो रेस्क्यू का काम होता है, अमूमी तौर पर वो हुकूमत के अदारे कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो दूसरे कामों में मसरूफ़ होती हैं। अब हम फ़ंड रेजिंग अभी कर रहे हैं। नीचे मैं आपको बैंक अकाउंट्स नंबर साथ अटैच करता हूँ, अपना इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं साथ लिंक में अटैच करूँगा, वो मेरा नहीं है। आप इस सारे प्लान के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आके आप कर सकते हैं। तो हम फंड रेजिंग करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हम ट्रेवल करके बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम वहाँ जाएंगे, ऑन ग्राउंड लोगों की सिचुएशन देखेंगे जाके। तो अगर तो फैमिलीज़ अभी भी स्टेट में हैं कि उन्हें ये पहले वाली बेसिक फ़र्स्ट एड की जो, इन्हें भी आप फर्स्ट एड ही कह सकते हैं ना, कि फ़ौरन इमीडिएट रिलीफ के लिए उन्हें ये चीज़ें चाहिए होती है, फूड, शेल्टर और मेडिकल। अगर तो ये चाहिए तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम ये दें। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उनको ऐसी कंट्रीब्यूशन हम देना चाहते हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा जिससे वो वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लेवल पे आ सके। किसी का मकान बह गया है, वो अपना मकान वापस बिल्ड कर सके। किसी को कोई बीमारी ला आके वो अपना इलाज करा सके, अपनी मेडिसिन ले सके। किसी को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तो वो वापस अपनी नौकरी का जितनी देर उसको वेट करना पड़ेगा तब तक अपना खर्चा चला सके, कोई साइकिल ले सके, कोई बकरी ले सके। ऐसे लोगों के लिए बकरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, साल में 4 बच्चे देती है, ये उनका एक असासा होता है। लॉन्ग टर्म उसके साथ वो प्लानिंग करते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए छोटी सी गाड़ी हो सकती है, उतनी इंपॉर्टेंट ऐसे गरीब ख़ानदान के लोगों के लिए एक बकरी हो सकती है। सो देयर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जिस तरह से हम उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर रहे होंगे कि जब हम ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, साथ साथ व्लॉग्स चल रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, और उसका डबल फ़ायदा हो जाता है ना। एक तो ऐसा काम किया जाए, फिर लोगों को तक वो पहुंचाया जाए। उसको देख के काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं पहले भी सोशल एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है कि भाईजान हमने भी आज ये हरकत की, आज हमने ये काम किया, हमने आज इतने लोगों के लिए ये काम किया। तो देखिए वो एक सदका जारिया बन जाता है, उसका कॉन्टीन्यूस इफेक्ट आता रहता है। यही काम हमने इस फंड रेजिंग के साथ करना है। इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ दें, हमारा देते हैं या खुद ये काम कर लें या किसी और का साथ दे दें, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जो है ना बड़े कमाल के लोग हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी ही पेसिमिस्टिक अप्रोच के अंदर गुजर गई है। हम सिर्फ अपने मुल्क कौम के बारे में नेगेटिव सुबह उठ के बोलना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, सुनते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगले दिन फिर रिपीट करते हैं, अगला तीसरा दिन फिर वो आगे से चेन ही नेगेटिव चलना शुरू हो जाती है। तो लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। असल में मैं चित्राल के लोगों से मिला हूँ, लंडी कोतल के लोगों से मिला हूँ, वजीरिस्तान के लोगों से मिला हूँ, जोब के, गवादर के, मतलब यू नेम इट, एनीवेयर इन पाकिस्तान। बड़े कमाल की वैल्यूज़ रखने वाले, बड़े ओरिजिनल रॉ प्योर लोग भी हैं हमारे अंदर। हम तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख के उन्हीं के अंदर अपना दिल लगा लेते हैं, जबकि हमारे पास पॉजिटिव चीज़ों को अगर हम सोचना शुरू करें और आगे बांटना शुरू करें, अंबार लग जाए ऐसी चीज़ों के, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी कौम के वो लोग जहाँ जिनकी चीखोपुकार यहाँ तक नहीं आ रही, और यहाँ से किसी को बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तौफीक होती है कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अगर हम सारे ही पाकिस्तान में आधे लोग तो देखें ना जी हैव्स हैं, आधे से ज़्यादा डोंट हैव्स। एक बंदा 2 लोगों की मदद करना शुरू करे, इस मुल्क के अंदर मसला ही कोई नहीं बचता। तो अल्लाह ताला ने भी, हम जो भी इंसान नेक काम करता है वो इसलिए करता है कि यार अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। तो अल्लाह ताला के हजूर हमारी जो, अल्लाह ताला से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि हम कितने पानी में, हमारी क्या इस्तिताअत है। तो अल्लाह ताला देखता है हमारी डिसीजन मेकिंग, कि हमने हक पे फ़ैसला लिया, फैसला चाहे छोटा सा हो, फैसला बेशक 100 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, या 1000 रुपये का हो, लाख रुपये का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि हम लकीर के किस तरफ खड़े हैं। तो हमें लकीर के उस तरफ खड़े होना चाहिए जिधर खड़े होकर हम कम से कम अपने आप को एक कौम कह सकें। ये सर मेरी कुछ दिल की बातें जो मैं आप लोगों के साथ बड़ा ओपनली अब कर लेता हूँ, इजहार कर लेता हूँ। बेसिकली इस यूट्यूब चैनल का मकसद भी ये कि पाकिस्तान के अंदर जो बार बार चक्कर लगाई जाता हूँ वो ये है कि इस मुल्क और इस कौम के लिए हम जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकें, वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने 2 बैंक अकाउंट्स अटैच किए हैं, साथ व्हाट्सएप है, साथ इंस्टाग्राम है, साथ ईमेल है। जिस तरह से भी आप रब्ता करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें,
यू आर मोर देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है और कमेंट्स में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बाकी इसका जो अगला लाहे अमल है, इसके बारे में क्या मज़ीद फाइनलाइज प्लान्स बनते हैं, 2 दिन में अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट वीक में ट्रैवल करना है, तो ये सारा कुछ हमने बड़ी जल्दी करना है। आपसे भी दरख्वास्त है कि इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग, डू डैट वेरी इंस्टेंटली। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।